ठीक है। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर पे क्या था, एक ब्रिज है जो, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है हमारी कंट्री का, उसका नाम है भूपेन भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज, इट इज द लॉन्गेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ कंट्री। इसका दूसरा नाम क्या है, ढोला सदिया ब्रिज, DHOOLA, ढोला सादिया ब्रिज, ढोला सादिया ब्रिज। ठीक है। लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 9.2 किलोमीटर। ठीक है। यूज क्या होंगे, एक तो डिफेंस के लिए होगा सबसे बड़ा, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे भूपेन हजारिका ब्रिज के लिए। तो ये आया था लॉन्गेस्ट रिवर 9.51 किलोमीटर। ठीक है। ठीक है। बिल्ट ओवर, इट इज बिल्ट ओवर लोहित रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है। किस किस को कनेक्ट करता है ये, इट कनेक्ट्स असम टू अरुणाचल, इट कनेक्ट्स असम टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ठीक है। दोला एक विलेज है वहां पे और सदिया एक विलेज है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग ब्रिज है कि इसके ऊपर से हम टैंक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम है उसमें ये काफी डिफेंस और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ ईस्ट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको नाम है ढलिया सोदा ब्रिज, लेंथ है इसकी 9.2 किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रॉम तिब्बत, फ्रॉम तिब्बत a river originates, a river originates named as, named as Subnasiri, Subnasiri। ठीक है। it joins Brahmaputra, joins Brahmaputra at Lakhipur, joins Brahmaputra at Lakhipur। ठीक है। it flows between Dafla, Dafla hills एंड, ये रिवर आ गई और इधर आ गई मीरी, डाफला हिल्स एंड मीरी हिल्स। ठीक। आगे लिखो फ्रॉम नागालैंड, फ्रॉम नागालैंड, फ्रॉम नागालैंड ए रिवर ओरिजिनेट्स known as Dhansiri, from Nagaland a river originates known as Dhansiri, from Nagaland a river originates known as Dhansiri।
known as Dhansi, ठीक है, which joins tributary of Brahmaputra, tributary of Brahmaputra, it is tributary of Brahmaputra, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका मजौली आइलैंड, MAJULL, मजौली आइलैंड, ठीक है। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। सोमू दी लाड़ी बदमाश थो इत्थे आई हड़ घर आई ते की करदी फोन किता सोमू नु आ इत्थे मैनू मिल जा हां बे फ्री मगर लाए सोमू अतरी बदमाश गंदी। कौन है बदमाश? ज्योग्राफी दी क्लास होंदी जी हाँ जी। ठीक है, मजौली आइलैंड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। 2016 में 2016 में इट वाज इंक्लूडेड इन गिनीज। तक नहीं आता मैं पढ़ मेरे यार देख के बड़ा सर जिसले रिसर्च लिखा है 90% देख के कख नहीं आंदा न्याणे नु उनदे च एह् है कि जिस तरह अही एह् बनना एह् बनना पढ़ाई आंदी नहीं कख ये गल है। इट इज इंक्लूडेड इन गिनीज रिकॉर्ड। गिनीज रिकॉर्ड तो पता ना पढ़ाई और दिमाग चाहिए। हेलो मनमीत, यस सर। दिमाग चाहिए पढ़ाई वास्ते? हाँ यस सर। वेरी गुड, पढ़ो फिर। यस सर। हमला हो गया बदमाशों का, पढ़ लो चलो। यस सर। ठीक है, लिखो इट इज अनाउंस्ड एज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 2016 में मजौली को डिस्ट्रिक्ट बना दिया। पहले जो डिस्ट्रिक्ट थी इसकी जोरहाट थी, JORHAT, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। अर्लियर इट वाज इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट बनाने की क्या क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पे? पॉपुलेशन जो है वो 1.5 लाख पॉपुलेशन है इसकी अप्रोक्सीमेटली। तो इसको मजौली आइलैंड को एक नई डिस्ट्रिक्ट बना दिया असम में, ठीक है। यस सर। एक मिनट होल्ड करना बस। यस सर। उग्रवादी बदमाश ने किया मेरे रिश्ता तड़ाने वास्ते गई उग्रवादी और आशु हाँ जी बदमाश। हाँ मैं जाता हूँ तो ये मनमीत तो बदमाशी शुरू कर आप मना कर दिता देख के क्योंकि साडे भरा लगदे ही या चाचे लगदे ही साडे ते बनदा नहीं रिश्ता। ठीक है थोड़ी छोकरी ठीक है, थोड़ी छोकरी बदमाश है। उसको म्यूट ही कर देता हूँ, ये गुंडागर्दी कर रही है। चल ठीक है, अब 2016 में इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस का, इट इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, यहां से लिखो इट इज द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। इट इज द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, बन गया ना एमसीक्यू एक। तो अगर क्वेश्चन आएगा विच इज द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, तो क्या नाम है हमारा? मजौली आइलैंड, मजौली आइलैंड, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो एक तो ये बिगेस्ट रिवर आइलैंड है और ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है,
ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, इट इज पॉल्यूशन फ्री आइलैंड, इट इज ऑलमोस्ट पॉल्यूशन फ्री आइलैंड, इट इज ऑलमोस्ट पॉल्यूशन फ्री आइलैंड। ठीक है, एक और Yes, sir. जीएस का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ऑल्सो इंडियाज, it is also India's first carbon neutral district, first carbon neutral district। कार्बन न्यूट्रल से क्या समझते हो आप? कार्बन कहाँ से निकलता है? जब हम कोई चीज जलाते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज होगी वैसे होगी, तो जितना कार्बन ये निकलता है वो सारा का सारा, ठीक है, वेस्ट नहीं जाता। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो यहाँ पे निकलती है, जो भी इंडस्ट्री है, जो भी कुछ करते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो कंज्यूम हो जाती है। मतलब इसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट जो है वो काफी अच्छा है। Yes, sir. इट इज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और था यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च हुआ था, फॉरेस्ट आर लाइव्स, फॉरेस्ट आर लाइव्स। दिस कैंपेन was launched in this district by Assam government, district by Assam government, Assam ਅੱਗ government। ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ठीक है, Yes, sir. मजोली हो गया ना। ठीक है, सो फॉरेस्ट आर लाइव कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन डिस्ट्रिक्ट बाय असम गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? 2016 में इसको गिनीज बुक में लिया गया। ठीक है, गिनीज बुक में लिया गया, डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। ठीक है, और ये फिर लार्जेस्ट आइसलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बट यहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, अब क्या हुआ था? यस सर हाँ, यस सर। एक हमारी अथॉरिटी है, उसका नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई क्या, शुक्र है डब्ल्यू बड़े बदमाश ਦਿੱਤੇ ਸੀ आई। ਫੀਸ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਗੂੰਦ ਆਂਗੀ ਆਪਣਾ ओ मेरे नाल है मनमीत ना मम्मी जी नहीं देन दिंदी बस को म्यूट करो यार, ये कैसे कैसे बातें कर रही है। IWAI। ठीक है, यहाँ पे सर्विस शुरू करनी थी इन्होंने, उसका नाम है रोरो सर्विस। क्या नाम है? रोरो सर्विस। अब क्वेश्चन आएगा, रोरो सर्विस स्टार्टेड इन मजौली आइलैंड। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. फॉर कनेक्टिविटी। अब रोरो का मतलब क्या होता है? रोल ऑन रोल ऑफ, रोल ऑन रोल ऑफ। Oh, ठीक है, तो ये होता है, ये फेरी सर्विस है। फेरी समझते हो ना आप क्या होती है? फेरी सर्विस। फेरी सर्विस क्या होती है? फेरी एक वो होती है, किश्ती टाइप होती है, उसमें कार्गो शार्गो लेके ना ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। इट इज ए कार्गो सर्विस। अब क्वेश्चन आ जाएगा, रोरो सर्विस जो है वो क्या है? इट इज ए फेरी कार्गो सर्विस। ठीक है, फेरी कार्गो सर्विस। हाँ, फेरी कार्गो सर्विस। ठीक। ठीक है, मतलब कनेक्टिविटी का साधन यही था हमारे पास। यही है, और ये किश्ती से ही जाते हैं। जो आइलैंड है तो किश्ती से ही जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इट इज नर्व सेंटर ऑफ, इट इज नर्व सेंटर ऑफ नियो वैश्वनाइट कल्चर, नियो वैष्णवाइट कल्चर।
ठीक है, ठीक है। यस सर। नियो वैष्णव कौन होते हैं बताओ मुझे जरा, है कोई आइडिया व्हाट आर वैष्णव्स? नहीं सर। देखो हाँ, हिंदू धर्म में तीन तरह की पूजा पद्धति जो है वो फॉलो होती है। जो विष्णु की पूजा करते हैं दे आर नोन एज वैष्णवाइट्स, ठीक है। जो शक्ति के उपासक होते हैं और जो शिव के उपासक होते हैं, तीन तरह के उपासक माने जाते हैं, ठीक है, यस सर। ठीक है। वैष्णव जो होते हैं, एक वैष्णव के जो डाइटी होते हैं, जो उनके पूजक भगवान होते हैं, जो उनके इष्ट देव होते हैं, वो आइदर लॉर्ड विष्णु और देयर इनकारनेशंस, जैसे कृष्णा हो गए, जैसे इस्कॉन वाले हो गए, तो दे आर कंसिडर एज वैष्णवाइट्स, ठीक है। सर आपने लास्ट लास्ट क्या कहा? कौन? एक तो कृष्णा आ गए और राम की पूजा करें जो, मतलब ठीक है सर। डेडिकेटेड टू राम भगवान ओनली, ठीक ठीक। है। जो विष्णु जी के अवतार हैं उनके डेडिकेशन में रहें, दे आर नोन एज वैश्वनाइट। यस सर। फिर दूसरे आ जाते हैं शैवाइट्स। शैवाइट्स वो होते हैं जो सिर्फ शिव जी की ही पूजा करते हैं, ठीक है, जो यस शिव सर। जी की पूजा करते हैं, जैसे लिंगा कम्युनिटी इन साउदर्न इंडिया, दे आर एग्जांपल्स ऑफ शैवाइट, वो सिर्फ उसी की पूजा करते हैं। और थर्ड आते हैं शक्ति के। एक मिनट, मेरे को कॉल आ रही है। चलिए, वैश्वनाइट कल्चर समझ में आया आपको? यस सर। शैवाइट, वैष्णवाइट और तीसरा शक्ति के उपासक होते हैं, जैसे जो सिर्फ माता की पूजा करते हैं, अगर काली माता या वैष्णो देवी या कोई भी देवी हो, तो दे आर नोन एज वैश्वनाइट कल्चर। तो इट इज जस्ट सेंटर फॉर वैश्वनाइट कल्चर। यहाँ पे वैश्वनाइट कल्चर, और यहाँ पे काफी जो उनके ना छोटे छोटे जैसे हमारे होते हैं ना मठ होते हैं जैसे, तो यहाँ पे क्या है, सतराज है, SATTRAS। सतराज क्या होते हैं? सतराज होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस, जैसे गुरुकुल होते हैं ना, यस सर, इंस्टीट्यूशंस समझ गया। लाइक गुरुकुल, लाइक जो गुरुकुल। उन्हीं के बारे में हाँ समझाएंगे हाँ हाँ, आप। बस मतलब उन्हीं की कल्चरल, उन्हीं के रिलीजियस जो है वो देंगे, ठीक है। तो वो हो गए हमारे, ठीक है। यस सर। जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन।
चले नेक्स्ट। अच्छा, एक और आगे, एक और चीज हमने लिखनी है। मैंने यहाँ पे बताया वाटरवे, है ना। ठीक है, अब जो इंटरनेशनल जो हमारी वाटरवेज है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वाटरवेज है। वाटरवेज का मतलब है उन्होंने पानी में रास्ते बनाए हुए हैं। जैसे हाईवे होता है ना, वैसे ही वाटरवेज है, वाटरवेज। ठीक है, वाटरवेज जो है इसमें इंक्लूड होती हैं रिवर्स, बैक वाटर्स, ठीक है, कैनाल्स, क्रीक्स, ठीक है, और कुछ भी जो जिसमें पानी रहे। ठीक है, यस सर। अब जो हमने बनाया था इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही लिखा था ना मैंने, ये बनाई थी 1986 में गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये वाटरवेज बनाने का मतलब क्या है, ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो इम्प्रूव करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करते हैं। अब मैं यहां पे ये चीज क्यों बता रहा हूं, टोटल वाटरवेज जो है इंडिया में वो है 111। टोटल वाटरवेज इन इंडिया आर 111। ठीक है, आउट ऑफ दीज 13 आर ऑपरेशनल फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन, फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। ठीक है, फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। ठीक है, तो ये आगे हमारा वाटरवेज की बात। 111 है सर। हाँ जी, 111 है। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट वाले करेंगे, वो मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1। नेशनल वाटरवे नंबर 1 क्या है ये कहां से कहां तक है, ये है प्रयागराज, प्रयागराज टू हल्दिया, प्रयागराज टू हल्दिया। और कौन कौन सी रिवर आती है इसमें, रिवर्स आती है इसमें गंगा, भागीरथी और हुगली। हुगली रिवर कहां पे है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2 रिवर आती है इसमें ब्रह्मपुत्रा, रिवर आती है इसमें ब्रह्मपुत्रा, सादिया टू डुबरी, सादिया टू डुबरी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो हम आपको बता रहे हैं कि नेशनल वाटरवेज जो है वो ये आ गया, सादिया टू डुबरी। तो ये कहाँ पड़ता है, डिब्रूगढ़ टू, कैसे होता है, डिब्रूगढ़ टू डुबरी। ठीक है, सो दिस इज अवर वाटरवे। ठीक है, ये हम जब आगे लेक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये था कि जो नेशनल वाटरवे नंबर 2 है वो कौन सी रिवर पे पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा पे। तो कौन सी रिवर पे पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा पे। तो नेक्स्ट पॉइंट अब बाकी हम फिर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रॉम भूटान, फ्रॉम भूटान मानस रिवर ओरिजिनेट्स, मानस रिवर ओरिजिनेट्स। ठीक है, मानस रिवर ओरिजिनेट्स एंड फ्रॉम नागालैंड। कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, बराक, बराक रिवर ओरिजिनेट्स।
बराक रिवर ओरिजिनेट्स। ठीक है, तो ये जो है नागालैंड से कहाँ कहाँ फ्लो करती है? इट फ्लोज फ्रॉम नागालैंड, और मिलना दोनों में ब्रह्मपुत्र में। नागालैंड से जाती है ये मणिपुर, मणिपुर से जाती है मिजोरम, और मिजोरम से जाती है असम, और असम में जाके ये मिल जाती है आगे जाके बराक रिवर, फिर वहां से जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जमुना से मिलके ये जमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है फ्रॉम जेमू ग्लेशियर, फ्रॉम जेमू ग्लेशियर ग्लेशियर a river named तीस्ता originates, a river named तीस्ता originates, a river named तीस्ता originates and meets ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं हम? जमुना इन, ठीक है, बांग्लादेश में जाके वो मिल जाती है। ठीक है, बराक ऑल्सो जॉइंस जमुना। ठीक है, अब बराक भी मिल गई, तीस्ता भी मिल गई, और ब्रह्मपुत्र भी मिल गई। ये जब तीनों मिल जाती हैं तो इस स्ट्रीम को कहा जाता है मेघना। मेघना ट्राई जंक्शन ऑफ, ट्राई जंक्शन ऑफ तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र एंड जमुना। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र को हम क्या कह देते हैं? ठीक है, और जो है जॉइंट स्ट्रीम जो है हमारी बन जाती है तीस्ता, जो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र जो है उसी को हम जमुना कह देते हैं, और तीसरी जो इनके साथ हमारी मिलती है वो मिलती है बराक, वो मैं लिख देता हूँ। इट इज मेघना इज ट्राई स्ट्रीम ऑफ, मेघना इज पद्मा प्लस जमुना प्लस बराक। जमुना वही ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तीस्ता जब इसमें मिल जाती है तो ये जमुना बोली जाती है। पद्मा जो है वो किसको कहते हैं? पिछली अगर फर्स्ट क्लास लगाइए तो उसमें पता है, पद्मा हम गंगा को कहते हैं, और बराक रिवर वहां से आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ऑफ ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी रहेगी हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी? पहली आएगी देवांग, फिर आएगी हमारी बराक, फिर आएगी हमारी लोहित। ठीक है, फिर आएगी आपकी देवांग होगी, बराक होगी, और एक तो बराक आ गई ना। एक मेरे ख्याल से एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ लिखते हैं फिर क्या मुझे याद आ जाए। राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र कौन कौन सी आती है हमारी? सर धरनसिरी। हाँ, धरनसिरी, वेरी गुड, धरनसिरी। वो याद आ रहा था मेरे को, क्लिक नहीं हो रहा था। और यहाँ पे आती है हमारी मानस आ जाती है, सुबनासिरी आ जाती है। ठीक है, और
मानस तो वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है ना, ठीक है। एक तो धनसिरी, और तो नहीं कोई रहेगी, यही है मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट चाहिए। एक तीस्ता भी होगी, तीस्ता तो पहले ही मिल जाती है, ठीक है। नॉर्थ बैंक, सुबलांग, सियांग, धनसिरी, हाँ धनसिरी होगी, मानस भी होगी, बस ठीक है, यही है मेन तो यही है, ठीक है। अच्छा, एक हमारा ब्रिज है, उसका नाम है भोगी बील ब्रिज। देयर इज ए ब्रिज नेम्ड एज बोगी बील ब्रिज, बोगी बील ब्रिज। क्या है बोगी बील ब्रिज, ठीक है। इट इज ए रेलवे रोड ब्रिज, इट इज ए रेल रोड ब्रिज, ठीक है। पहला पॉइंट, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज अप टू 2018, ठीक है। क्या चीज कनेक्ट करता है, ब्रह्मपुत्रा पे है, कनेक्ट क्या करता है, इट कनेक्ट्स दो, पहला आता है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ टू धेमाजी, DHEMAJI, ठीक है। ये रेल कनेक्टिविटी देता है, ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा, काफी मतलब पुराना ब्रिज है, काफी देर में इन्होंने इसको बनाया, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके एक साइड पे जा रहा है नेशनल हाईवे और एक साइड पे जा रही है रेलवे लाइन, एक साइड पे जा रही है हमारी रेलवे लाइन, ठीक है। एक साइड पे जा रहा है नेशनल हाईवे, एक साइड पे जा रही है हमारी रेलवे लाइन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है, एक तो रीजनल कनेक्टिविटी के हिसाब से, दूसरा डिफेंस के हिसाब से क्योंकि चाइना के साथ हमारे, और एक हमारा कॉरिडोर है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़े से पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊंगा कि एक इंडिया कॉरिडोर बना रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट जो हमारी कंट्रीज हैं जैसे म्यांमार होगी, वियतनाम, कंबोडिया, उनके साथ एक प्रोजेक्ट बना रहा है रेल रोड का। तो दिस ब्रिज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, ट्राईलैटरल हाईवे जो थाईलैंड तक जाएगा, ठीक है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो यही है, एक साइड पे नेशनल हाईवे है, एक साइड पे रेलवे लाइन, ठीक है। तो इट इज अ बोगी बील ब्रिज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पे है, ब्रह्मपुत्रा पे, ब्रह्मपुत्र। एक मैंने बताया आपको धोला सदिया ब्रिज जो 9.5 किलोमीटर का है, ठीक है। इसकी मेरे ख्याल से ये है 4.94 किलोमीटर, 4.94 किलोमीटर, ठीक है। इट इज ए इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज कहा जाता है इसको, लॉन्गेस्ट रेल भी है और रोड भी है, लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज, रेल रोड ब्रिज। देखो ब्रिज हमने बहुत सारे पढ़ लिए, एक हमने रियासी वाला ब्रिज पढ़ लिया, ठीक है। एक हमने पढ़ा जो धोला सदिया रोड ब्रिज था, ठीक है, वो 9.15 किलोमीटर का था। हाईएस्ट ब्रिज हमने पढ़ा रियासी वाला, किस रिवर पे है, चनाब पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम खत्म। नेक्स्ट हमारा आता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या है, सबसे पहले इनकी रिवर्स का ओरिजिन क्या रहेगा, ओरिजिन क्या रहेगा इनका, यहाँ तो किसी हिल्स या माउंटेन्स में से निकलेंगी, तो यहाँ इनका रहेगा रेनफॉल, ठीक है। सो ये जो हमारी रिवर्स है ये क्या है, हमारी सीजनल रिवर्स, दीज आर अवर सीजनल रिवर्स, ठीक है। डेल्टा इनमें नहीं होता ज्यादातर, ठीक है। अब पेनिनसुलर रिवर में क्या है कि सारी की सारी जो है, आप देखोगे कि जो हिमालयन रिवर्स हैं
वो सारी की सारी जाती है बे ऑफ बंगाल में, है ना। बट जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो यहाँ तो जाती हैं अरेबियन सी में, ये वाली रिवर्स अलग है, और बे ऑफ बंगाल वाली अलग है, द रिवर्स विच फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। कलर चेंज कर लेते हैं। अरेबियन सी वाली के नाम लिख लो, लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती। बे ऑफ बंगाल वाली दामोदर, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, और लास्ट वाली कृष्णा। कृष्णा कावेरी काफी बार पूछा जाता है क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, दोनों में झगड़ा हो जाता है दो स्टेट्स में इसको लेके। ठीक है, उतार लिया। यस सर। सर। ठीक है, तो पहला डालो लूनी रिवर। लूनी रिवर नंबर 1 इज अवर लूनी रिवर। एटलस तो लिया हुआ है ना, एटलस पे देखा करो कहां से क्या निकल रही है। ठीक है, लूनी रिवर कहां से ओरिजिन होती है? ठीक है, इट ओरिजिनेट्स इन अरावली हिल्स। ठीक है, ओरिजिनेट्स इन अरावली, अरावली रेंज। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में होती है उसको स्पेसिफिकली हम कहते हैं ये होती है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट नियर पुष्कर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिन होती है। ठीक है, अच्छा जी। हम्म, अच्छा, इट फ्लोज, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। इट इज लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। It is longest river system of Rajasthan. It is ephemeral river. Ephemeral river. Ephemeral river क्या होती है? ठीक है, it discharges water on land. It discharges water on land and forms runoff Kutch. Forms runoff, मतलब खत्म ये उसी पे हो जाती है, बट धीरे धीरे करके ये एक वेटलैंड एरिया डेवलप करती है बेसिकली। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट इज नोन एज, ओरिजिन पॉइंट इज नोन एज सागरमती, सागरमती। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट इज नोन एज सागरमती। नेक्स्ट पॉइंट इसी का। अब कहते हैं कि दो स्ट्रीम्स हैं, एक है हमारी सागरमती, सागरमती प्लस एक रिवर है जिसका नाम है सरस्वती। ये दोनों ज्वाइन होती हैं, ये दोनों मीट होती हैं, मीट एट गोविंदगढ़, गोविंदगढ़। ठीक है, और फ्रॉम द अरावलीज दे आर
known as, both are known as लूनी। गोविंदगढ़ से अरावली में एक जगह है गोविंदगढ़, वहां से ये निकलती हैं। दे आर नोन एज लूनी रिवर। ठीक है। इट पासिस थ्रू डेजर्ट रिवर। ठीक है, ठीक है, इट पासिस थ्रू। आगे लिखो, एपिफेरल रिवर मैंने करवा दिया इसका, है ना। ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी, नाम याद रख लो। बांदी, खारी, जवाई, भुइया और सुकरी। बांदी रिवर, खारी रिवर, जवाई रिवर, और सुकरी रिवर। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, नेक्स्ट चलो स्लाइड में। यस सर। इट इज Yes, sir. ऑल्सो नोन एज लावा नवाती, लावा नवाती या फिर लावा नरावी। ठीक है, ये एक संस्कृत का वर्ड है। इट मीन्स साल्ट रिवर। अब यहां से आपको क्या पता चला कि पानी लूनी रिवर का कैसा है? इट हैज सॉल्ट कंटेंट इन इट, सॉल्ट is high, salt content is high। ठीक है। डैम कौन सा बना है लूनी रिवर पे? एक तो है जवाई डैम, जवाई डैम इज ऑन लूनी रिवर। ठीक है, अक्रॉस लूनी रिवर है। और दूसरा है सरदार सामंद इरिगेशन प्रोजेक्ट, सरदार सामंद इरिगेशन प्रोजेक्ट। सरदार सामंद इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये होगी आपकी लूनी रिवर खत्म। नेक्स्ट रिवर जो है हमारी इंपॉर्टेंट, वो है हमारी नर्मदा। तो नर्मदा तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। हाँ जी बताओ, जिन्होंने पहले लगाई हुई है क्लास नर्मदा वाली, वो बताओ क्या सर? कहाँ से ओरिजिन होती है? ओरिजिन कहाँ से होती है? कल परसों ही बताया था मैंने, कहाँ से होती है? अमर कंटक प्लेट्यू, है ना, मध्य। मध्य प्रदेश से। हाँ मध्य प्रदेश में एक रिवर यहाँ पे जाती है, एक नर्मदा निकलती है और एक ऊपर जाती है जो जो गंगा से जाके मिलती है, साउथ टू नॉर्थ बहती है। कौन सी रिवर Yes, थी वो? कल बताया था, कल बताया था परसों बताया था? साउथ टू नॉर्थ। कल बताया था मैंने, बताना रवि क्या नाम था उसका? अरे भाई कल ही बताया मैंने, कल बताया था, पता नहीं परसों बताया होगा। बताओ क्या नाम था उसका? हाँ सर, जो ऑपोजिट साइड हाँ जो साउथ से नॉर्थ फ्लो करती है और गंगा में जाके मिलती है। बताया था नहीं बताया था? बताया था सर। क्या नाम था? मनमीत है नहीं? मनमीत क्या नाम था? गुरप्रीत क्या नाम था? ये बच्चे लगेंगे। कल तो बताया मैंने, क्या नाम था? बड़ा ही आसान नाम है। अरे भाई बहुत अच्छा। हाँ नर्मदा तो नहीं है ना? नर्मदा कहाँ से आएगी? ये तो मध्य प्रदेश वाली है। हाँ
जब गंगा बनाई थी मैंने बताया नहीं था आपको, जब गंगा रिवर सिस्टम करवाया था मैंने, उसमें बताया नहीं था कौन सी रिवर थी वो, पढ़ना है नहीं। सोन रिवर, ऐसे बनाया नहीं था मैंने, अमरकंटक प्लेट्यू, Yes, यहाँ ma'am. पे सोन बनाया था, यहाँ पे नर्मदा बनाई थी। भूलने की बीमारी। हाँ चलो, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू, लेंथ इज, अमरकंटक कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी। लेंथ इज 13-12 किलोमीटर, पासिस थ्रू 3 स्टेट्स। पहले तो आ गई मध्य प्रदेश, फिर ये जाती है महाराष्ट्र, और फिर ये जाती है गुजरात। 11% ये गुजरात में रहती है अप्रोक्सीमेटली, 1.5% ये मध्य प्रदेश में रहती है, और बाकी 87% के करीब, या 37.5, यहाँ 5 बढ़ा लो, 11.5 यहाँ पर, ठीक है। तो ज्यादा वो कहाँ रहती है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। दूसरा नाम क्या है नर्मदा का, लाइफ लाइन ऑफ एमपी, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ को फ्लो करती है, इट फ्लोज वेस्टवर्ड्स, ये वेस्ट वाली साइड करती है, ठीक है, ठीक है। इट फॉर्म्स रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली एंड एस्चुरी, ESTUARY, एस्चुरी, ठीक है। किस किस माउंटेन रेंजेस के बीच में बहती है, ये भी बताया था मैंने। अगर ये हमारा है विंध्याचल और ये है हमारा सतपुड़ा, तो बीच में क्या बहती है हमारी, नर्मदा। ऊपर क्या है हमारा, विंध्या, और नीचे है हमारे सतपुड़ा, ठीक है। इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा, विंध्या एंड सतपुड़ा, ठीक है, विंध्या एंड सतपुड़ा। ठीक है, इट फॉर्म्स विंध्या एंड सतपुड़ा। फिर दूसरा पॉइंट है, एमपी में एक जगह है जबलपुर, एमपी में एक जगह है जबलपुर, ठीक है, ठीक है। जबलपुर एक है जगह, जबलपुर में 2 घाट बनाती है ये, घाट समझते हो ना, एक आता है भेड़ा घाट, ठीक है, तो दूसरा आता है धुआंधार घाट, धुआंधार घाट मिलेगा। धुआंधार में एक वाटरफॉल है, क्या है, वाटरफॉल, इट इज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडिया, ठीक है, इट इज ए वाटरफॉल, ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडिया, टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडिया, यहाँ लिख लो, टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है, इट इज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी एक वैली है, बेड़ा घाट और ये धुआंधार घाट, तो
यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब नर्मदा पे एक और इम्पोर्टेंट बात हुई थी 1985 में, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। किसने शुरू किया था? मेधा पाटेकर ने, MEDHA, मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? 1985 में, ठीक है। तो इसको नर्मदा मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी कि इस पे एक डैम बनाना था, 1961 से प्रपोज था यहाँ पे एक डैम बनाएंगे, उसका नाम था सरदार सरोवर डैम, ठीक है, सरदार सरोवर डैम। इस डैम के बनाने से पॉपुलेशन को डिस्क्लोज करना था, और दो डैम बनाने थे, सरदार सरोवर एंड नर्मदा सागर, नर्मदा सागर। इसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, ठीक है, इसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, ठीक है, क्योंकि 2.5 लाख लोग जो है वो डिस्प्लेस हो जाने थे, पीपल टू बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो इट वाज टू सेव नर्मदा एंड रीसेटलमेंट ऑफ दीज पीपल, ठीक है। तो ज्यादातर अब तो हो गया हुआ है, बन गए, ठीक है। फिर बाबा आमटे भी इसमें एक, जब हम पर्सनली न्यूज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसने जो है ये डैम अब बन गया हुआ है, मोर्स कमीशन वगैरह भी, तो ये तो अलग से भी पढ़ेंगे हम। तो ये एक मेन इस पे था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो प्रपोज था 1961 से, बट 1985 में जो है वो काफी जो है हद तक ये शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं साबरमती, साबरमती रिवर, साबरमती रिवर, ठीक है। नर्मदा होगी, साबरमती रिवर, ठीक है। और नर्मदा एक ऐसी रिवर है जो नॉर्थ और साउथ इंडिया में बाउंड्री बनाती है, ठीक है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था। साबरमती रिवर सोर्स कहाँ पे है? अरावली, अरावली रेंज, ठीक है। अरावली रेंज में कहाँ पे? उदयपुर, उदयपुर में साबरमती रिवर कहाँ कहाँ फ्लो करती है? राजस्थान, राजस्थान से ये जाती है गुजरात में, और गुजरात से जाती है बे ऑफ खाम्बत, KHAMBAT, बे ऑफ खाम्बत, ठीक है, या गल्फ ऑफ खाम्बत कह सकते हो उसको। मैप में देखोगे लिखा होगा गल्फ ऑफ खाम्बत, गल्फ ही लिख लो आप, गल्फ ऑफ खाम्बत, ठीक है। अगर हम ये गुजरात बनाते हैं ऐसे वाला, है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये है गल्फ, ये है गल्फ ऑफ खाम्बत, ठीक है। इट इज थर्ड वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, इट इज द थर्ड वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। गांधीनगर, गांधीनगर एंड अहमदाबाद are located on its bank, are located on its banks, इसके किनारे पे रहेंगे, ठीक है। सीजनल रिवर है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है साबरमती, साबरमती आश्रम इज located on the banks of this river। किसने बनाया था साबरमती आश्रम? बताओ जरा। MK गांधी,
ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज लिख लो इसकी मेजर वाली। ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज, मेजर ट्रिब्यूटरीज पहली आती है हमारी वाकल रिवर, फिर आती है हरनव रिवर, फिर आती है तीसरी हाथमती, हाथमती रिवर, फोर्थ आ जाती है हमारी वत्रक रिवर, फिफ्थ आ जाती है हमारी मधुमती, मधुमती रिवर, और सिक्स्थ आ जाती है हमारी सेई, SEI। ठीक है, एक ही डैम है यहाँ पे, डैम जो है उसका नाम है धरोई डैम, DHAROI, धरोई। ठीक है, और कहाँ बना ये? गुजरात में। ठीक है, डैम का पर्पज ही होता है इलेक्ट्रिसिटी और ये और वो। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज अवर साबरमती रिवर। नेक्स्ट रिवर हमारी आ जाती है माही रिवर, माही रिवर, माही रिवर। ठीक है, माही रिवर लेंथ इज 533 किलोमीटर्स, लेंथ इज 533 किलोमीटर्स। ओरिजिन विंध्या रेंज, विंध्या रेंज। ठीक है, ओरिजिन है हमारी विंध्या रेंज। ठीक है, कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है ये? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, दिस रिवर cuts Tropic of Cancer 2 times. This river cuts Tropic of Cancer 2 times. ठीक है, Tropic of Cancer 2 times. आपको पता है अगर ये अर्थ का मॉडल है, ये आ रहा है इक्वेटर, ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना? कैंसर ऊपर है और नीचे कैप्रिकॉर्न है, तो ये आ गई इक्वेटर। ठीक है, तो ये रिवर क्या करती है? इसे 2 बार काटती है इसको। कितने डिग्री पे होता है? 23.5 डिग्री पे नॉर्थ, और ये होता है 23.5 डिग्री साउथ पे। ठीक है, तो ये कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स। अब एक रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। ठीक है, उसका नाम है कॉन्गो रिवर, यहाँ जायरे, जायरे रिवर कट्स इक्वेटर 2 टाइम्स। और एक रिवर है लिम्पोपो, लिम्पोपो, लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 टाइम्स।
ऐसे फ्लो करती है। ठीक है, सुना पहले नाम कभी लिम्पोपो का? नाम बड़ा अजीब सा है ना, लिम्पोपो। ठीक है, कहाँ पे है ये? मोजाम्बिक में, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, लिम्पोपो रिवर कट्स, ये भी अफ्रीका में है और ये भी अफ्रीका में है, बोथ आर इन अफ्रीका, बोथ आर इन अफ्रीका। ठीक है, तो इक्वेटर को कौन सी काटती है? इक्वेटर को काटती है कॉन्गो या जायरे रिवर, जायरे कंट्री भी है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है माही रिवर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटती है कौन सी? लिम्पोपो रिवर। चलिए, ठीक है, तो ये होगी हमारी माही रिवर। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर इतना ही रखें, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी बे ऑफ बंगाल रिवर्स, बे ऑफ बंगाल रिवर्स। बहुत है इतना आज का, या और करवा दो? ताप्ती और साबरमती रह गया ना इसका। हाँ यार, ताप्ती साबरमती रह गया, वो नहीं करवाया मैंने? साबरमती अभी करवाया था शायद, कौन सी करवाई थी मैंने? साबरमती करवा दी मैंने, हाँ साबरमती करवा ली है मैंने, ताप्ती रह गई है, ताप्ती करवा देता हूँ। सर, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। चलो ठीक है, मेरे को याद करवा देना फिर। ठीक है, मैं ठीक है सर। ताप्ती करवा दूंगा। ताप्ती बेसिकली, हाँ ताप्ती करवा देंगे हम। एक हमारी रहेगी ताप्ती और एक रहेगी साबरमती, ताप्ती रिवर रहेगी। बाकी मुझे लगता है लूनी भी कर ली हमने, यस सर। लूनी भी कर ली हमने, और बाकी जो थी माही भी कर ली, नर्मदा भी कर ली, साबरमती भी कर ली, ताप्ती रह गई, ताप्ती। ओके, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही गुरप्रीत? एक मिनट, क्या हुआ है? हेलो, सर हमें जीएस के नोट्स अरेंज कर दो। बुक ले जाना ना, ये तो यार अलग अलग टॉपिक से लिख के बनाने पड़ते हैं मेरे को खुद ही डेली। करंट अगर अफेयर कहीं भी से डालना पड़ता है ना, करंट अफेयर भी तो डालना पड़ता है। ऐसे स्टैटिक नोट आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, मेरे पास पड़ी है, एक बुक ले जाना। सर अब मैं तो सर कितना हाँ जी, कहाँ से अरेंज करूं? अगर कोई आएगा जम्मू तो कर लेना मेरे को कॉल, मैसेज कर देना, मैं पकड़ा दूंगा। आता है कोई जम्मू? हाँ सर, मैं भी आऊंगा अगर तो बता दो। अगर आना होगा तो मेरे को फोन कर लेना, तो मैं किताबें कुतुबें निकाल के रख लूंगा, लेगा ना कोई। ठीक ठीक है है ना, सर। किताबें जीएस निकाल के सर कब तक तैयार होंगे? बन रहे हैं, साथ साथ में 3-4 दिन एडवांस में चलता हूँ मैं आपके पढ़ाने से। तो है तो काफी है, अभी तो ज्योग्राफी को ही अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि पुराने नोट्स में भी काफी कुछ चेंज करना पड़ रहा है। सर जैसे ज्योग्राफी के कुछ पार्ट अभी कंप्लीट हो जाता है, आप सिर्फ ज्योग्राफी के दे देना, फिर बाद में हम हिस्ट्री और हाँ उसके ले हाँ, लेंगे। कोई बात नहीं, ज्योग्राफी के दे दूंगा मैं। आप ये जो करवा रहा हूँ वो तो करो, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ ऐड करता हूँ। अगर आप कोई बुक लोगे ना तो उसमें काफी चीजें नहीं होंगी, जैसे नर्मदा बचाओ कराया मैंने, करंट अफेयर का कराया 2016 में, बैरेज का कराया, बोगीबील ब्रिज करवाया। ठीक है, भूपेन हजारिका बैरेज करवाया। ये आपको ना कहीं भी अलग से पढ़ना पड़ेगा फिर। स्टैटिक नोट्स ठीक। तो किसी भी हर बुक में सेम ही है, प्लस माइनस करके। 2 टॉपिक कहीं पे ज्यादा दिए होंगे, कहीं पे 2 टॉपिक कम दिए होंगे। तो ठीक सर है, एग्जाम का पता है कब तक होगा? अभी तक तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, पुराने जो है उसके हिसाब से अभी अगर देखते हैं, अगर कोई एग्जाम लेते हैं तो ठीक है। तो टाइपिंग वाला आपने बोला था कि मैं वो सेंड करूंगा। क्या टाइपिंग ट्यूटर? नहीं ट्यूटर नहीं, आपने बोला था कि मेरे पास वो पड़ा हुआ है, पता नहीं कोई
पता नहीं क्या बोल रहे थे आप एक दिन कि मैंने लैपटॉप पे अपडेट किया हुआ है वो टाइपिंग कुछ वो क्या टॉपिक है? पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर बोल रहे टाइप थे। हाँ प्रैक्टिस हाँ वाला। जी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ आपने बोला था कि पढ़ा मैं तो हुआ है, फिर उन्होंने कोई लेने आएगा तो कैसे आएगा? मेल में तो वो जाएगा नहीं, उसकी फाइल हैवी होती है। या डाउनलोड कर लो, आपके नेट तो लगा ही होगा, मैं लिंक भेज देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, किस कहाँ से सर डाउनलोड करना है आपने। ठीक है, टाइप उसका ट्यूटर पहले करके आते हैं। टाइपिंग होगा ना? हाँ, टाइपिंग अब बाद में होगा, मैंने जहाँ तक मुझे पता है सर उसमें जो। जूनियर असिस्टेंट का शायद पहले होता हाँ है। जूनियर पिच, क्योंकि इन्होंने ना एक पेपर था उसका कैंसिल किया था, स्किम्स वाले का, जूनियर असिस्टेंट का। अच्छा सर बट उसका फिर से आ गया हुआ मैंने नोटिस पढ़ा था उन्होंने बोला हुआ जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन टाइपिंग होगी। अच्छा फिर तो ठीक है, फिर 40 वर्ड्स पर हम्म। मिनट चाहिए होती है उनको, कितनी चाहिए होती है? 35 सर। 35, तो आप 40 लिख दिया करो उसको, हो जाती है 35, कोई ज्यादा नहीं है, 20-22 तो ऐसे भी होती है नॉर्मल बंदे की, थोड़ी स्पीड बना ले और। प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। हाँ हो जाती है, 15 से 20-30 दिन लगते हैं, 30 डेज मैक्सिमम। 15 अभी तो 15 ही चल रही है सर 2 दिन हो गए। 2 दिन में 15 ठीक है। पहले आपको बिना देखे ना टाइप वर्ड्स याद होने, टाइप करना आना चाहिए, वर्ड टाइप करना सीखो बिना देखे, तब आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जीएस पार्ट बहुत बड़ा है यार, ऐसे ही लोगों को लगता है कि छोटा सा है। अगर स्टैटिक स्टैटिक पढ़ाना हो ना जीएस, तो कम से कम 40 घंटे में पूरी जीएस खत्म हो जाती है। 40 घंटे में 20 घंटे लेगी ज्योग्राफी, 20 घंटे लेगी हिस्ट्री, ऊपर ऊपर से पढ़ाना हो तो। इकोनॉमिक्स को वैसे ही कम टाइम लगेगा क्योंकि पेपर में इतनी आती नहीं है, वो भी 15-20 घंटे लेती है, 20 आवर्स। फिर उसके बाद रह गया हमारा साइंस। साइंस में फिजिक्स बड़ी बेसिक रहती है, केमिस्ट्री बेसिक रहती है, और बायो बायो ज्यादा पढ़नी है आपने। ठीक है, तो ये ज्यादा पढ़ना है वाला कंपोनेंट है। और क्या बचा है इसमें? कंप्यूटर पार्ट भी है सर। वो साइंस में ही कवर हो जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एंड अदर, वो तो आसान ही है, उसमें कुछ नहीं है। वो 20 हार्डली 3 से 4 घंटे की टोटल क्लास में सारा कंप्यूटर कवर हो जाता है। उसके नोट्स बने पड़े हैं, वो मैं सीधे नोट्स दे दूंगा आपको ना, वो मैम करवा देंगे, बोला मैंने उनको। उसकी स्लाइड्स बना के ना, जैसे मजीद सर बनाते हैं, वो दे देंगे आपको, और एमसीक्यू दे देंगे कोई 400-500, वही रिपीट करना, वही आते हैं। तो ड्रास्टिक चेंज तो होना नहीं है सिलेबस के हिसाब से। सर आप बस इसका कंफर्म करना किसका पहले वो होगा पेपर मैं होगा आज या देखता हूँ टाइप। बैठ के ना किसका पहले। तो मैथ की क्लास आपने कब लगानी है, वो टाइम एंड डिस्टेंस वाली, टाइम एंड वर्क वाली? हाँ, जब आपने मर्जी कल भी लगाओ। मैसेज नहीं किया